सोशल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हम आज मेरा नाम है गुप्ता। तो आज हम क्लास 11 के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस की संविधान क्यों और कैसे। तो इस बुक के अंदर हम पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है, ये क्यों बनाया गया है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा, ये किस लिए लिया गया है, तथा इसको बनाने की शक्ति कहाँ कहाँ से किसको कैसे मिली। तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन्स। क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट, संविधान क्यों और कैसे है। तो इस चैप्टर के अंदर हम कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि संविधान क्या होता है, ये कहाँ से लिया गया है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि संविधान क्या है, किसे कहते हैं। ये एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके अंदर हमारे देश के नियम कानून और अधिकार दिए हुए होते हैं, परंतु किन्हीं देशों में यह लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है सॉरी। तो हम कह सकते हैं कि ये लिखित और अलिखित दोनों में होता है, जो एक देश के विकास के लिए दिया हुआ होता है। तो इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है कि संविधान समाज को क्या देता है, कि जब अगर मान लो हमारे देश में संविधान आता है तो उससे हमारे को फ़ायदे क्या होंगे, क्या चीज़ मिलती है हमें। तो संविधान जो है हमारे समाज को निम्न प्रकार की चीज़ें देता है। जैसे इसमें पहला पॉइंट आता है, संविधान समाज को तालमेल बढ़ाता है। संविधान समाज के अंदर तालमेल बढ़ता है। तालमेल का मतलब ये हो गया कि जब ये सबको समान अधिकार देगा तो इसका मतलब ये कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहेंगे, चाहे ऊंची जाति हो चाहे नीची जाति हो, सब आपस में मिलकर रहेंगे। इस तरीके का तालमेल बढ़ाता है। इसमें सेकंड होता है, संविधान समाज को समानता व एकता देता है, अर्थात समान अधिकार देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि सबको समानता देता है। इसका मतलब है कि कोई भी ऊपर ऊंची जाति का लोग इंसान जो है नीची जाति के इंसान को किसी भी तरीके से शोषित नहीं कर सकता या फिर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि संविधान देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून आदि जैसी सुविधाएं देता है। इसका मतलब ये है कि संविधान अगर होगा तभी उसके अंदर देश को चलाने के लिए सारे नियम कानून होंगे, क्योंकि हमें अगर अपने देश को विकसित करना है या अपने देश को आगे चलाना है सुचारू रूप से अच्छे तरीके से, तो हमको नियम कानून के तहत चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास नियम कानून नहीं होंगे तो सब अपना अपना करने में लग जाएंगे। अपना अपने का मतलब ये है कि अगर हिंदू होगा हिंदू अपनी मनमानी करेगा, मुस्लिम होगा मुस्लिम अपनी मनमानी करेगा। तो इसलिए जो है संविधान देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके अंदर जो है नियम देता है, नियम और कानून देता है कि हमको नियम और कानून के तहत चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमको संविधान एक चीज़ प्रोवाइड कराता है। तो इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का संविधान जो है कैसे बनाया गया। कि मान लो चलो हमने पढ़ लिया कि संविधान कहते किसे हैं, ये देश संविधान हमारे जो है देश के अंदर जो है तालमेल बढ़ाते हैं सारी चीज़ें। बट हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान जो है हमारे देश के संविधान जो है कैसे बनाया गया। अगर हमारे देश के संविधान बनाए तो किस तरीके से बनाए। तो इसका अंतर है, हमारे देश के संविधान जो कई सारे देशों के संविधान को देखकर तथा उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स को मिलाकर बनाया गया। जैसे कि कहीं से हमारे अधिकार लिए गए, कहीं से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया, तो कई सारे देशों को मिलाकर जो हमारे देश का जो संविधान बनाया गया, ये कई सारे देशों के संविधान को देखकर बनाया गया। जैसे मैंने आपको बताया, इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, कि ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया था। तथा इसको जो है संविधान सभा के उस वक्त जो संविधान सभा हुआ बनाई गई थी, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, मतलब जैसे हमारे अध्यक्ष के रूप में हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं लेकिन हाँ उस वक्त अध्यक्ष के तौर पे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उस संविधान सभा में। तो उन्होंने जो है हमारे देश का संविधान बनाया था। उन्होंने हमारे देश के अधिकार ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देख दाख के हमारे देश के संविधान के अंदर हमको प्रोवाइड करें। तो इसके अंदर हमारा क्वेश्चन बनता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। कि मान लो चलो हमने सोच लिया कि चलो संविधान हमारे देश के अंदर बन भी गया और हमें पता चल गया संविधान होता क्या है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। बट हमारा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये बनता है कि हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती क्यों है। कि अगर हमारे देश को मान लो कि बिना संविधान के हमारा देश विकसित नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारे देश को एक नियम कानून के तहत चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा उत्तर ये होगा कि हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है, हमें देश को विकसित करने के लिए, विकास करने के लिए और देश को सही ढंग से चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता होती है, जो हमें सिर्फ संविधान द्वारा प्राप्त होता है। कि मतलब
कि अगर संविधान होगा, क्योंकि संविधान के अंदर ही नियम कानून सारे स्टैब्लिश्ड होंगे पहले से ही, वो सारी चीज़ें दी हुई होंगी। अगर हम नियम कानून के तहत नहीं चलेंगे तो उसमें हमारे जुर्माने भी दिए हुए होंगे और हमारा हर्जाना भी दिया होगा कि हमको क्या हर्जाना भरना पड़ेगा, सारी चीज़ें हमें पहले से दी हुई होंगी। तो इसीलिए हमको ये सारी चीज़ें देख कर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो संविधान की हमें आवश्यकता होती है। अर्थात हमको जो है शोषण के विरुद्ध जो है कई सारे अधिकार भी दिए होते हैं हमें संविधान के अंदर ही। संविधान ही एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर हमको अधिकार दिए हुए होते हैं। तथा कोई भी हमारे को अगर एक्सप्लॉइट करता है या हमारा एक्सप्लॉइटेशन करता है या डिस्क्रिमिनेट करता, जिसे हम क्या शोषण मतलब होता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो जो है हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं, केस कर सकते हैं। लेकिन कानूनी तौर पे हम लड़ाई लड़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप वैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन हाँ कानूनी तौर पे हमको ये अधिकार दिया होता है कि हम कानूनी तौर पर उस पर लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए हमको जो है संविधान की आवश्यकता होती है, कि इसीलिए हमको संविधान की आवश्यकता होती है कि संविधान ही हमको ये सारी चीज़ें देता है, जैसे मैंने आपको पॉइंट में बताया था। तो इसलिए हमको संविधान की आवश्यकता होती है कि अगर संविधान नहीं होगा तो ये सारी चीज़ हमारे पास नहीं होंगी। अगर नहीं होंगी तो हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि संविधान जो सभा हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर तालमेल बढ़ाता है। तो हमारा 5th क्वेश्चन इसी से बन के उठता है कि संविधान तालमेल बढ़ाता है। तो क्वेश्चन मार्क लगवाए, इसका मतलब सच्ची में तालमेल बढ़ाता है। तो क्वेश्चन बढ़ाता है नहीं बढ़ाता, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमको बताया कि भारत जो है विश्व का एक लौता अनेक विविधताओं वाला देश है। कि मतलब हमारे देश में सिर्फ हमारे कंट्री के अंदर अलग अलग मतलब मैनी टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं डाइवर्सिटी, यानी विविधता प्राप्त होती है। विविधता हमारे देश के अंदर है। डाइवर्सिटी कई प्रकार, डाइवर्सिटी मीन्स होता है कि जिसके अंदर कई प्रकार के लोग रहते हैं। कई प्रकार के मतलब हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं, गोरे भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, और बच्चियाँ भी हो सकती हैं, और जानवर भी हो सकते हैं। तो ये सारी कई प्रकार की विविधता मानी जाती है। काले गोरे भी हो सकते हैं, ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं। तो विविधता उसे कहता है डाइवर्सिटी, कि मतलब अलग अलग प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं। तो हमारे देश में विविधताओं से धनी देश है। मतलब कि हमारे देश में सारे प्रकार की डाइवर्सिटी मिलती है। कि जैसे मान लो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी मिलते हैं, अलग अलग जाति के लोग भी मिलते हैं, काले गोरे भी मिलते हैं। ठीक है, काले गोरे भी हमारे देश के अंदर मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम भी मिलते हैं, अलग अलग धर्म के लोग भी मिलते हैं, अलग प्रकार के लोग भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा देश जो है धनी है इस सब चीज़ों से। तथा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि लोग प्रकार के लोग मिलते हैं, जो अलग अलग होने के बावजूद एक ही जगहों पे साथ रहते हुए तथा मिलजुल कर खाते पीते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सारी विविधता अलग अलग डाइवर्सिटी वाले लोग मिलते हैं, तो हम साथ मिलकर रहते हैं। जैसे हम मान लो हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमारे ऐसा नहीं है कि हमारी जो दोस्ती होगी वो हिंदू के साथ ही होगी, मुस्लिम के साथ होगी। हमारी दोस्ती किसी के साथ भी हो सकती है। तथा हमारी क्लास में अलग अलग जातियों के लोग भी रह सकते हैं, अलग अलग धर्म के लोग भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं। हमारी दोस्ती उनके साथ भी हो सकती है। तथा हम उनके साथ खाते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं खाते। कि मान लो क्या कहते हैं, अगर हम मुस्लिम हैं हम हिंदू हैं तो हम उनको मार के डाल देंगे या कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम उनके साथ मिलकर खाते पीते हैं, सब चीज़ करते हैं। तथा हमारे टीचर भी हिंदू मुस्लिम हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे टीचर ही मुस्लिम लिया जाएगा, कोई भी हो सकता है हमारे टीचर। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे देश के अंदर मिलती हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये जो संविधान जो हमारे देश के अंदर जो है तालमेल बढ़ाता है। कि ये सारे जो हमने उदाहरण लिए हैं इससे पता चलता है कि ये जो आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना बढ़ाता है, तालमेल बढ़ाता है। तथा क्योंकि इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कि इतनी से इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम जो है एक साथ मिलकर रहते हैं, खाते पीते हैं, जगह जगह घूमते हैं। हिंदू मुस्लिमों की सहायता करता है, मुसलमान हिंदुओं की सहायता करता है, सिख किसी और धर्म की सहायता करता है। ये सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर मिलती हैं। तो अब इसमें हमारा पॉइंट 6 क्वेश्चन या 6 पॉइंट ये बनता है कि अगर मान लो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, यानी संविधान आ जाता है, तो संविधान आने के बाद क्या होगा उसका, कि मतलब उसके अंदर डिसीजन कौन लेगा। मान लो संविधान हमारे देश के अंदर आ गया तो सारे डिसीजन लेने का राइट किसका होगा, कौन डिसीजन लेगा। तो हमारा 6 पॉइंट यही बनता है कि निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता किसके पास होती है। कि विशिष्टता मतलब नहीं, हमारी जो निर्णय लेगा वो किसके पास जाएगा, निर्णय कौन ले सकता है।
तो इससे हमारा तात्पर्य ये है कि संविधान के उपरांत मतलब होता है हमारे से कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद निर्णय लेने की शक्ति जो है किसके पास तथा कौन कानून व जनता के हितों के कार्य करेगा। कि हमारा क्वेश्चन ये बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे देश में संविधान बन गया तो निर्णय कौन लेगा, कानून कौन बनाएगा, किसके पास क्या अधिकार होंगे, क्या चीज़, ये सारी चीज़ें। हमारा क्वेश्चन पुट आउट यही होता है कि किसके पास जाएगा, ये निर्णय कौन लेता है, डिसीजन किसके पास होंगे। तो जैसे कि हमको पता है कि एक लोकतांत्रिक देशों में कानून ज़्यादातर संसद बनाती है। कि जैसे कि हमारे संविधान, जैसे कि सबको पता है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर ज़्यादातर कानून बनाने का जो निर्णय होता है वो संसद करती है, जो उच्च पॉइंट जो होता है पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं। तो संसद में कौन लोग चुने जाते हैं, नेता लोग चुने जाते हैं, जिसे हम एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कौन चुनता है वो हम चुनते हैं। कि मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो क्या कहते हैं, हमारे को ये राइट है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे वो जो है नॉर्मल सिटीजन्स के थ्रू चुने जाएंगे। अब हमारे द्वारा चुने जाते हैं, और हमारे द्वारा कैसे चुने जाएंगे, जब वो हमारे एक जगह पे लोग हमारे जो पार्लियामेंट्री मेंबर जो खड़ा होता है वो जिस राज्य में खड़ा होता है उसको कौन चुनता है, हमें आम आदमी चुनती है। कैसे चुनती है, वोट करके। जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो क्या कहते हैं वहाँ पे जाएगा पार्लियामेंट में। तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो हमारे लिए होता है, हमारा होता है। क्यों? क्योंकि जो मेंबर चुने जाएगा वो हमारे लिए कार्य करेगा। हमारे लिए कार्य का मतलब ये हो गया कि वो हमारे लिए ही कार्य करेगा, कि जैसे हमको किस चीज़ से फ़ायदा होगा। यानी कि मान लो हमको क्या चीज़ चाहिए, हमारे आसपास क्या चीज़ की कमी है, किससे किसको क्या फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे लिए कार्य नहीं करेगा तो हम उसका अगले चुनाव में हरा देंगे, यानी कि हम उसको इलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो जो हमारे लिए कार्य करेगा, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए जो हम कह सकते हैं कि निर्णय लेने का जो राइट होता है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ही जो है कॉमन सिटीजन्स का होता है। कि हम ही लोग जो है कानून हमारे लिए बनता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे लिए कानून इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हम कानून के तहत चलें, क्योंकि हमें को विकास करना है। ये सारी चीज़ें हमारे पॉइंट है। तो इसीलिए जो है कानून जो हमसे डिस्कस करके बनाया जाता है कि किस तरीके का कानून हमको चाहिए, क्या होगा, इसमें किस लोगों को क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें जो हमारे इसके अंदर क्वेश्चंस होती हैं। तो हम जनता के द्वारा ही, जैसे मैंने बताया था कि तथा हम कह सकते हैं कि कानून हमारे लिए द्वारा अर्थात हम जनता के द्वारा बनाया जाता है, और निर्णय भी कहीं ना कहीं हमारे द्वारा लिया जाता है। कहीं ना कहीं क्यों? क्योंकि हमारे से ही डिस्कस करके निर्णय लिए जाते हैं, वो बनाया जाता है कानून कि किस तरीके का कानून होना चाहिए, हमारे को आसपास क्या चीज़ चाहिए, कौन सा कानून चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसका। ये सारी चीज़ें जो है हमसे पूछ के बनाई जाती हैं।